जी महाराज उनका परिचय यही देते हैं, भक्त इष्ट अति व्यास। कोई भी संत वैष्णव उनके द्वार पर आ जाए वो उनका इष्ट है। पर वही व्यास जी क्या बात कहते हैं, व्यास एक ही बात गही, राधा वल्लभ धाम और अनेक सुभक्त सो, नाहिन मेरो काम। फिर व्यास एक ही बात गही, राधा वल्लभ धाम और अनेक सुभक्त सो। अभक्त की बात नहीं कह रहे, और अनेक सुभक्त सो, फिर नाहिन मेरो काम। ये सब बात किस लिए कही जा रही है? ये बात इसलिए नहीं कही जा रही है भाई हम तो बड़े हैं बाकी सब छोटे हैं, हमको किसी से क्या लेना देना है ना। ये बात कही जा रही है किस लिए? भाई कुछ ऐसा करो, करते रहो, आपकी जीवन शैली ऐसी हो, आपका अभ्यास ऐसा हो कि मन सिमटा रहे, प्रभु के पास बना रहे, कभी प्रभु के नाम के, कभी प्रभु के रूप के, कभी भगवान की लीला कथा के, और कभी जब प्रभु कृपा करे तो धाम का सेवन होता रहे। बस बड़ी बात यह है कि मन भगवत सानिध्य में रहे, मन से आप प्रभु के पास रहो और रह सकते हो, रह सकते हो। ठाकुर जी को साथ रखने के लिए डलिया में उनको लेकर दिन भर घुमाना आवश्यक नहीं है। ये तो बहुत बचकानी सी बात है। वस्तुतः जब भाव परिपक्व होता है, जब आपके भाव में प्रौढ़ता आती है, तब आप देखते हैं, तब आप अनुभव करते हैं कि ठाकुर जी को तो सदा संग रखा ही अपने स्मरण में जाता है। आपके स्मरण में भगवान सदा आपके संग रहे, आपके साथ रहे। विपद विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायण स्मृति। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं ना, पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सोती प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण, ऐसे श्यामा श्याम के छिन छिन चरण अब कोई पूछे कि क्या मन सतत भगवान का स्मरण कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? सतत संसार का स्मरण करता है कि नहीं करता है? इसका अर्थ यह हुआ कि मन सतत किसी का स्मरण तो कर सकता है, उसमें ये योग्यता तो है, उसमें ये सामर्थ्य तो है, यहां से इतना तो जाना जा सकता है ना। तभी संत कहते रबदा की पौना करे तो पुटना थे लाना। किसको पुटना है? करे ये जो मन लगा है ना इस निरंतर इसी संसार के चिंतन में, बस मन से निरंतर भगवत चिंतन होता रहे, भगवत स्मरण होता रहे। अच्छा एक और बात आपको बताता हूं, सब करने के बाद पहुंचना यहीं पर ही है, याद बनी रहे, स्मरण बना रहे। इसीलिए शास्त्र कह रहा है विपद विस्मरणं विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तभी आपको कभी कहा था भाई हमारे संत जिस लेंस से संसार को देखते हैं ना, उससे संसार कुछ और नजर आता है। अब आपके घर में ब्याह हो रहा है, अब भाई अनेक अनेक अतिथि आए हैं, आप भी उस उछल कूद में लगे हो, अब सेवा नहीं हो पाई, भजन भी नहीं हो पाया, थोड़ी देर के लिए तो ठाकुर जी की विस्मृति हो गई। आप कह रहे हो कि हमारे घर में उत्सव है इसलिए ठाकुर जी की विस्मृति हो गई। अब भाई इतने अतिथि आए थे, हम इसमें उसमें और जाने कहां कहां कैसे कैसे लगे रहे, नहीं हो पाया ठीक से भजन, ठीक से सेवा नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? वो घर में उत्सव है। और संत कह रहे नहीं उत्सव नहीं विपत्ति है। हनुमान जी कह रहे कहे हनुमंत कह रहे विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न हुई। आप पूरे मोहल्ले को मिठाई खिला रहे हो, लाला हुआ है, लाली हुई है। अब संत जब देखता है इसको, वो कह रहे देखो अनेक अनेक कामनाओं ने जन्म ले लिया है। अब जीव और इस संसार के पाश में, इस मोह पाश में बंध जाएगा और प्रभु से दूर हो जाएगा। तो भाई संत जिस कांच से इस संसार को देखता है ना, वो कुछ और है।
इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है सच्चा सुख प्राप्त करने के अधिकारी तो आप सब हैं, पर अधिकार से पहले क्या आता है? कर्तव्य। पहले कर्तव्य ये है कि किसी सच्चे संत की शरण में जाकर उससे पूछिए सच्चा सुख किसको कहते हैं। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाए अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के रसिकन की सेवा जब होई, प्रीति सहित बूझऊ सब कोई। कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीति, कौन आचरण, कौन सुकृत जिहि पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करे। पहला कर्तव्य ये है किसी सच्चे संत की शरण में जाकर उससे पूछो, महाराज आपने सच्चे सुख का अनुभव किया है, आप हमको बताइए सच्चा सुख किसको कहते हैं। और देखो श्री जी की कृपा है, हमको संतों की वाणी सुलभ है, संत हमको बता रहे हैं ये संसार अपार विरत है, ये संसार अपार विरत है, जम की त्रास न सहिए रे मन, गोविंद के है रे मन, गोविंद के है रे मन, गोविंद के है रे मन, गोविंद के है। ये संसार अपार विरत है, ये संसार अपार विरत है, जम की ये सब 14 मुखी में एक मुखी सवार है, और ये आज तक की हिस्ट्री में तो 14 मुखी में एक मुखी सवार दूसरा पैदा नहीं हुआ। 42 mm साइज है सर, 8 ग्राम के आसपास का वेट है, और ये दाना सर 9 लाख इसको बोलते हैं 14 मुखी। और सार की बात है भाई, यहाँ पहुँचने के लिए करना क्या है, इसकी एनर्जी सर हाथ में आते पता चलेगी। थोड़े स्वर में और कभी उच्च स्वर में करता है कृष्ण और गोविंद रिप्रेजेंट करता है। ये गाने का कॉन्सेप्ट है कि बजरंग बली तो शिव जी के साथ। ये वाला ये सर ये 21 मुखी है, हे गोपाल सबसे महंगा दाना होता है। ये सर इंडोनेशियन है और 20 mm साइज में है, और प्रॉपर सर शेप देखिए ये दाना सर 7.5 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद हे गोपाल ये सर आपको पड़ेगा। ये और एक 21 मुखी है, इसमें भी प्रॉपर राउंड शेप में। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, ये सदाना आपको पड़ेगा। हमारे पास और हैं। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल। हमने आपको 10 अब हम आपको जो चीज दिखा रहे थे वो आप इसको पढ़ें। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, इसको बोलते हैं सर त्रिजुटी। ये रुद्राक्ष का सेकंड हाईएस्ट लेवल का प्रोडक्ट। गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद इसको बोलते हैं सर त्रिजुटी। ये हे ब्रह्मा गोपाल विष्णु महेश का नंदलाल, और फर्स्ट जो महंगा प्रोडक्ट है रुद्राक्ष वो सेकंड ये होता है सर, ये प्रॉपर सर 45 mm में है और 14 गोविंद गोविंद ये सर गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल सर और 45 mm मतलब, और प्रॉपर सबसे बड़ी त्रिजुटी में जो देखा जाता है सर, तीनों पार्ट का साइज देखिए। हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, वो कंठा जो बड़ा वाला वो भी हम आपको देते हैं। हे गोपाल नंदलाल, इस पर्टिकुलर सर अभी मेरे पास और भी पड़े हैं। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल,
ये सब नेपाली है, 7,000 रुपये। गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद वो जो मोटा वाला खंडा, वो मोटा वाला एकदम, जो 2 माला लगे। कृष्ण गोविंद गोविंद आपको एक और नायाब चीज का मैं दर्शन करा था। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नायाब चीज तबीयत आपको खुश कैसा कीर्तन प्रभु को प्रिय है। प्रभु कहते हैं विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनः। देखिए सर, इस पटेक का जब दुर्लभ कीर्तन पीस, होता हो साक्षात बाबा बर्फानी उस क्षण में अंदर पूरा कैलाश तो अपनी मानसरोवर सारी की का सारी आपको शक्ति इतना लगा देनी चाहिए। उच्च स्वर से प्रभु के नाम का उच्चारण करो, प्रेम से भाव से करतल ध्वनि ये है करते सर, हुए इस पटेक प्रभु के का नाम का 4 कीर्तन किलो करना का चाहिए। अरे और फिर कलिजुग महा 100% कीर्तन प्रधाना। ये कॉस्ट मैं तो करेगा आपसे सर कई बार कहता ही 80,000 हूँ, रुपए की। ये सारी बातें किस लिए की जा रही है भाई? इसी नाम में मन लग जाए, इसी नाम से प्रीति हो जाए। ये गोपाल बाबा बर्फानी गोपाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल महादेव। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण हम तो रियल थोड़ा सा काम ही करें। गोपाल ये हाँ बेटा है ना सिल्वर में कृष्ण मजबूती है वाला। कृष्ण है तो उसमें खोलो गिलानी, वो खोलो वो वाला कौन सा? और कंधा कहाँ है बेटा? दोनों हम निकालें। कृष्ण है 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 तो भजन हमारी प्राथमिकता बने। फिर देखो जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। आज आरंभ में ही हमने इसी चौपाई के गान के साथ सत्र में प्रवेश किया कि जहां पर कृपा राम की हुई वहां पर कृपा करे सबको। श्री गोस्वामी जी कहते हैं तुम कृपाल जहाँ पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। यानी वो जो आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक ताप जो जीव को तपाते हैं, किस जीव को तपाते हैं? जो माया के बस है, जो मायाबद्ध है, जो भगवत कृपा से भगवत शरणागति के प्रसाद प्रताप से माया मुक्त हो गया है, जिस पर प्रभु अनुकूल हैं, जिस पर प्रभु प्रसन्न हैं। तुम कृपाल जहाँ पर अनुकूला ताहि न व्यापि त्रिविध भवसूला ताहि न व्यापि त्रिविध भवसूला। इस प्रकार प्रभु से प्रसाद पाकर ध्रुव जी सुख पूर्वक राज्य लक्ष्मी का भोग करते रहे। अब एक बड़ी विचित्र घटना घटी श्री ध्रुव जी के जीवन काल में। ध्रुव जी का छोटा भाई, क्या नाम था याद है? उत्तम। अभी अविवाहित ही था और ऐसे ही एक दिन उसका यक्षों के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में उत्तम मारा गया। अब ध्रुव जी अत्यंत क्रोधित हो गए यक्षों पर
और उनसे युद्ध करने के लिए पहुंच गए और यक्षों का विध्वंस करना आरंभ कर दिया। और जब बहुत से यक्षों को ध्रुव जी ने मार डाला और उनका क्रोध किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था, तब आए उनके दादा। कौन है ध्रुव जी के दादा? महाराज मनु। ये छोटी छोटी बातें स्मरण में रखनी चाहिए। हम भागवत जी की कथा सुन रहे हैं तो इतनी बात तो याद रहनी चाहिए ना, क्योंकि अभी कोई समाधि में तो पहुंच नहीं गए हम कि हमको तो कुछ याद रहता ही नहीं है। अभी ऐसा तो है नहीं। अभी तो सर्दी गर्मी खट्टा मीठा भूख प्यास सब समझ में आता है ना, सब लगता है। तो सत्संग का भी जो प्रसंग हो उसको थोड़ा सजग सावधान होकर सुनना चाहिए, इसको भी याद रखना चाहिए। चलिए, तो जब ध्रुव जी किसी भी प्रकार से रोके रुक नहीं रहे थे और अनेक अनेक यक्षों को उन्होंने मार डाला, तब महाराज मनु आए। परमहंस महायोगी राज। अब ध्रुव जी की जो सामर्थ्य है, ध्रुव जी का जो प्रताप है, वो तो अपराजय हैं, तो नारायण के कृपा पात्र हैं। भगवान का सुदर्शन चक्र सदा उनकी रक्षा में है, तो उनको तो पराजित कर कौन सकता है। तब महाराज मनु आए और महाराज मनु उनसे कहते हैं, अलंग वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्य जना नेता नवधीस्तमनागसः। मनु जी ने कहा, पुत्र गुरुजी के साथ इससे अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है। कहा कि ये पापी नरक का द्वार है और इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। अब उत्तम को तो एक यक्ष ने मारा था, अब ध्रुव जी ने क्रोध में आकर जाने कितने यक्षों का वध कर दिया। यहां जो बात विचित्र भी है और आपके हमारे लिए विचारणीय भी है कि देखो, काम क्रोध के वश में कोई कभी भी हो सकता है। जिनको बाल्यकाल में भगवान का दर्शन हो गया है, जिनको साक्षात भगवत प्रसाद प्राप्त हुआ है, जब वो भी इस प्रकार किसी विकार के अधीन हो सकते हैं, तो हमारी गति क्या होगी। तभी तो महाप्रभु जी हमको सावधान करते हुए कहते हैं, ही डरप हरिवंश हित नारायण नारायण जिन अब भ्रम गुण सलील पर। अच्छा, ये पंक्ति हमने सहस्त्रों बार यहाँ गाई। श्री राधे। इसका अर्थ समझते हो? महाप्रभु किस भय से भयभीत होने के लिए कह रहे? कहे डर ही डरप हरिवंश हित फिर जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। क्या अर्थ हुआ? चलो, ये तो आपको याद है कि भव सिंधु में किसका जल है? त्रिगुण का जल। महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो त्रिगुण है, सत्व रज तम, बोले इनका विचार, इनका चिंतन, इनका सेवन, बोले ये जीव को पुनः 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 संस्कृति में डालने वाला है। ही डर अप हरिवंश हित जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। और इससे बचने की युक्ति, जी नाम निमंगल लोकति हूँ सुहरि पद भज न विलंब। युक्ति क्या है? सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्वास श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय मुख। प्रभु के नाम के अतिरिक्त भाई जो भी है सब त्रिगुण के ही अधीन है। इसीलिए आपसे कहता हूं, बलिहारी गुरु आपने, जिसने ये नाम रूपी चिंतामणि आपको हमको प्रदान कर दिया, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। और भाई यहां से पार वही गया है, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले
कहती छुट्टी नाल सतनाम 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 सतनाम। क्योंकि जब श्री महाप्रभु कहते हैं ना राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो उसमें भी भाई रूप तक पहुंचने के लिए भी तो नाम ही है ना। नाम निरंजन है, नाम निर्मल है, नाम शुद्ध है, नाम पवित्र है, नाम सत्य है, नाम सनातन है, नाम सर्वस्व है। और फिर जिस युग जिस काल में हम आप आ पहुंचे हैं, यहाँ तो राम नाम अवलंबन एक हूं। यहाँ तो गोस्वामी जी कह रहे दूसरा रास्ता ही नहीं है, मार्ग ही नहीं है। गुरु ने नाम दिया माने सीधा सीधा प्रभु तक पहुंचने का मार्ग दे दिया है। गुरु ने जो नाम सुनाया है, गुरु ने जो नाम दिया है, वो वस्तुतः क्या है? बोले सीधा प्रभु तक पहुंचने का मार्ग है। नाम मिलते ही, जैसे ही कान में नाम श्रवण किया, बस उसके बाद तुरंत बाद हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौ सतनाम 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 सतनाम।